हेलो एवरीवन, सिर्फ 70 दिन बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। क्या इस 70 दिनों में ऑप्शनल और मेंस को हमें हाथ लगाना है या नहीं लगाना है? इन 70 दिनों की क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए? एंड लक्ष्मीकांत और पॉलिटी, क्या आज लक्ष्मीकांत 2024 के प्रीलिम्स में क्या इनफ है पॉलिटी को सिक्योर करने के लिए? ये रहा सिविल सर्विसेज 2023 का पेपर। सो पेपर वाइज हम डिस्कस करेंगे और ये पता लगाएंगे क्या सच में लक्ष्मीकांत वेग हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है। ओके, सो ये कुछ पीवाईक्यूज हैं, इनको ध्यान रखना। जहाँ भी अगर सिर्फ एल लिखा होगा तो याद रखना लक्ष्मीकांत है उसका मीनिंग। अब बात करते हैं उस पर। सी क्वेश्चन पूछता है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो पॉज करके, मैं फटाफट करूंगा ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? सिटीजन्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, यही कुछ होता है, यानी फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ओके, अगर ये आपने पढ़ा तो आपको याद मिलेगा कि आर्टिकल 21 जहाँ पर लिखा हुआ है ना लक्ष्मीकांत में, ये वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगा। सो एक, ठीक है, यहाँ पर लिख लो एक। फिर हम बात करते हैं, ये कुछ स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। बट इंपॉर्टेंट बात ये है, जो सेकंड जो स्टेटमेंट लिखी है, अब क्या आपको मृणाल सर की भाषा में सपना आ जाना चाहिए था कि आपने इसे गूगल किया हो या करंट अफेयर्स में देखा हो? सो इसके चांसेस कम लगते हैं। बट कहीं ना कहीं पहली जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये आपको पीवाईक्यूज में भी देखने को मिल जाएगी, जो आपको मैं अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा। एंड यही सेम चीज़ आपको लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगी। सो कहने का मतलब ये, एटलीस्ट आपको एक स्टेटमेंट मिल गई, और ये वाली स्टेटमेंट अगर आपने करंट अफेयर्स में पढ़ी होती तो हो जाता। ओके, फिर हम बात करते हैं चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली आपको पता है ये चीज, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत में भी आपको मिल जाते हैं। सो यहाँ पर जो तीन क्वेश्चन हैं, मैं इसको पूरी तरह नहीं लेता लक्ष्मीकांत से, बट एटलीस्ट तीन में से दो क्वेश्चन आपको लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ बात करें अगर हम, सो क्वेश्चन है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स के। नाउ याद रखना, कुछ कुछ अमेंडमेंट्स जो होते हैं अलग अलग पीवाईक्यूज में आते हैं। आप क्या करो, एक दिन बैठ के आप सारे पीवाईक्यूज में जो जो अमेंडमेंट्स आए हैं उनको नोट करो, एक लिस्ट बना लो उनकी, और उनको अच्छे से देख लो अमेंडमेंट्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पीवाईक्यू से ही पूछे गए हैं। 86 अमेंडमेंट, 44वां अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, उसको सही करने के लिए 44th आया था, फर्स्ट अमेंडमेंट, ये सारे अमेंडमेंट साथ साथ 73rd 74th, ये कुछ अमेंडमेंट है जो बहुत बार पूछता है, घुमा घुमा के पूछता है। इसलिए पीवाईक्यूज के थ्रू इनको करना ईजी रहेगा, और आपको लिमिट भी रहेगी, हाँ इतने ही करने हैं। ओके, फिर इसको देखो, ये पूरी चीज़ तो लक्ष्मीकांत के इंडेक्स में दे रखी है, ठीक है। सो इसके बाद इफ़ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड, तो ये इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये प्रॉपर आपका लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, ठीक है। जब लक्ष्मीकांत हम प्रेसिडेंट वाले चैप्टर खोलते हैं तो वहाँ पर इस प्रॉपर स्टेटमेंट, ये सेम स्टेटमेंट वहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये भी लक्ष्मीकांत से हो रहा है आपका। सो यहाँ पर तीन क्वेश्चन इस लाइन में थे, एक क्वेश्चन ये रहा विद रेफरेंस टू द फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट। सो ये तीन स्टेटमेंट दे रखी हैं, ईजी लक्ष्मीकांत आप आराम से कर सकते हो, पढ़ के देखो, पार्लियामेंट वाले चैप्टर में आप यहाँ से कर सकते हो। तो चार क्वेश्चन है, चार के चार लक्ष्मीकांत से हो जाएंगे। ओके, फिर मैं बात करूँ विद रेफरेंस टू द शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन था शेड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड। नाउ जस्ट लुक एट दिस थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहली स्टेटमेंट लक्ष्मीकांत में एज इट इज दी हुई है 41st चैप्टर में, ठीक है, 41st चैप्टर पे दे रखी है। उसके बाद हम बात करते हैं इस वाली स्टेटमेंट की। क्या ये आपको सोच के देखिए इस बात को, शेड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड, यहाँ गवर्नर होना चाहिए, कौन होना चाहिए, एंड यहाँ पर प्रेसिडेंट होना चाहिए या फिर होम मिनिस्टर होना चाहिए? जो आप इस तरीके से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यूपीएससी फालतू में फंसा रहा है आपको, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो सेकंड है या नहीं है? तो सेकंड सही है। तो द थिंग इज, दो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, हिसाब से ओनली टू सही हो जाता है। बट इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या एक तरीका हो सकता है, ये देखो, एक कैच ये है इन क्वेश्चंस में कि अगर आपको पहला स्टेटमेंट आपको लग रहा है पहला सही है, तीसरा सही है, और दूसरा आपको गलत लग रहा है, तब भी तो आप ओनली टू ही मार्क करोगे। एंड इस टाइप के क्वेश्चंस में यही सब होता है। ओके, बट तब भी आप ध्यान से कर लो, ठीक है। नाउ इसको देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड इन सेवरल जजमेंट्स, और ये सब फला फला लिख रखा है, उसमें कोई स्टेटमेंट दे रखी है, सेकंड स्टेटमेंट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी। पहली वाली आराम से हो सकती है, ठीक है, तो आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो। व्हाट इज रिटन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखना, नथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिफाइंड, ठीक है। कल को पूछ लेगा बेसिक स्ट्रक्चर हैज़ बीन डिफाइंड ना, मेल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन डिफाइंड ना, ओके, एडजर्नमेंट हैज़ बीन डिफाइंड, कुछ भी नहीं डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, बस बता रखा है, डिफाइंड कुछ भी नहीं है, बहुत रेयर होता है वो डिफाइंड है। यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन डिफाइंड नहीं है, बजट तो लिखा भी नहीं है। इसके लिए हम पढ़ते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, मनी बिल, ऐसा कुछ भी जो भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंस मिल जाएगा वो डिफाइंड तो बिल्कुल नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। तो जब आपका स्टेटमेंट टू गलत हो जाती है तो स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, यही ऑप्शन मिलता है आपको, डन। ओके, दो क्वेश्चन यहाँ पर, दो आपको इजी नॉलेज या फिर पीवाईक्यूज के बेस पे या फिर लक्ष्मीकांत के बेस पे आप कवर कर पाओगे।
एक क्वेश्चन ये देखो, अब आप कहोगे सर ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट नहीं, चैप्टर वन लक्ष्मीकांत में आप जब जाओगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को देख पाओगे कि ये कहाँ का क्वेश्चन है। ओके, एक क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ो, पहले सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन फ्रॉम बीइंग हेल्ड इन प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब किसी पर्सन को अगर पुलिस थाने में प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर बंद कर लिया है तो स्टेट उसे लीगल काउंसिल प्रोवाइड नहीं करेगी। अरे यार, तानाशाही थोड़ा ना चल रही है यार, देश है हमारा, तो इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता। तो आप सेकंड स्टेटमेंट आप वहीं से गलत कर दोगे, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये देखो, ये वाला जो एक्ट है ना, ये रिपीट हो चुका है, ठीक है, बट फिर भी इस पर एक क्वेश्चन पूछा। अब क्या इस पर आपको सपना आ जाना चाहिए था? तो मैं नहीं कहूँगा सपना आ जाना चाहिए था, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स, ये सही है, ठीक है। बट यहाँ से ये सही हो जाता है कि आपको यहाँ तो नन नहीं होगा और इसका ऑल थ्री नहीं हो सकता, इसलिए आप 50-50 पे रहते हो। और जब आप 50-50 पे रहते हो तो आपको ये पता होगा इस टाइप के क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने रहते हैं ना। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि लक्ष्मीकांत से मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जीरो मिले। फिर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहली दो स्टेटमेंट इजी लक्ष्मीकांत से मिल जाएंगी आपको, बट लास्ट की दो स्टेटमेंट अगर आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपको वो चार्ट जो दे रखा है ना पार्लियामेंट वाले चैप्टर के बाद में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के बाद में, वो आपको याद होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको वो चीज़ याद होगी कि वहाँ पर इतने एमएलए हैं, इतने एमपी हैं, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है कम है, ठीक है। सो आपको सपना आ जाना चाहिए था मृणाल सर की भाषा में, तो नहीं आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, तो या तो रिस्क लो 50-50 बन रहा है या छोड़ दो। ओके, सो लक्ष्मीकांत आधा क्वेश्चन है तो इसलिए मानता हूँ कि लक्ष्मीकांत नहीं है, ठीक है। ओके, ये दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन देखो, होम गार्ड से रिलेटेड है। अब करंट अफेयर्स में पढ़ा है तो ठीक है, वरना स्किप मारो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ के देखो, इजी पढ़ के देखो आप। अनऑथराइज्ड वियरिंग ऑफ पुलिस यूनिफॉर्म, अगर आपने पुलिस और मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहन ली तो आपको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में जाओगे, रियली गलत। नोइंग मिसलीडिंग द अदर इंटरफेयरिंग विद द पुलिस ऑफिसर डैश डैश डैश, क्या ये इंडियन एविडेंस एक्ट में जाएगा? इंडियन एविडेंस साक्ष्य अधिनियम में जाएगा? नहीं, गलत, ठीक है। शादी हुई, लगन हुई तो बंदूक बंदूक चला दी, तो क्या उसके लिए आप आर्म्स एक्ट में जाओगे? ऑब्वियसली उसी में जाओगे, ठीक है। तो ओनली वन इज करेक्ट। सो ये क्या है, ये इजीली मैनेजेबल क्वेश्चंस है, जो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे खुले नॉलेज के साथ तो आप इजीली कर पाओगे। अब ये मुझे नहीं पता था या आपको भी नहीं पता होगा, बट आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये दो तो नहीं होंगे, ठीक है, ये दो तो नहीं होंगे, तो या तो ओनली वन या ओनली नन होगा। इन दो में 50-50 लगा लो आप अपने हिसाब से, ठीक है। ओके, सो अब आते हैं इस पर, जो 2023 में एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ यहाँ पर एक क्वेश्चन मैनेजेबल है। ओके, यहाँ पर नहीं मानते हम, यहाँ पर नहीं मानते, दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन हो गए मैनेजेबल। ओके, 9 10 10 क्वेश्चन मैनेजेबल हैं, प्लस 3 क्वेश्चन, सॉरी 4 क्वेश्चन मैनेजेबल नहीं है। यानी कि अगर आप पॉलिटी के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के जाओगे तो 2023 के प्रीलिम्स में आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है, 14 में से, जो कि एक डिसेंट स्कोर है। अब बात करते हैं दूसरे साल में। सो ये 2022 का पेपर है, ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन पढ़ो, इन क्वेश्चन पढ़ने से पहले वापस उस पर आओ। डिफाइंड मैंने कहा था ना अभी, डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन कुछ डिफाइंड ही नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन गलत, थर्ड गलत, ये हटाओ ये हटाओ, इन दो पे आओ। अब इस पे आओ, द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या पार्लियामेंट लॉ बना सकता है? बना सकता है, हाँ या ना? Pursuant to the report of H. N. Sanyal, the Contempt of Courts Act 1971 was passed. ठीक है, मतलब ये कह रहा है एच एन सान्याल की कोई कमेटी थी, उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पास हुआ। क्या पास हुआ? एक्ट। एक्ट मतलब लॉ पास हुआ। किसने किया होगा? ऑब्वियसली पार्लियामेंट में किया होगा। तो अगर पहला स्टेटमेंट सही है, जो कि हमें दिख रहा है कि हाँ होगा, तो फोर्थ भी होना ही चाहिए, इसलिए आंसर क्या होगा? बी। ओके, फिर विद रेफरेंस टू दिस क्वेश्चन, सो ये क्वेश्चन पढ़ लेना। अब इस पर आपको सपना आ जाना चाहिए था कि बार काउंसिल में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस आपने कहीं पढ़ा हो, तो आप इसे सेफली लीव कर सकते हो। तो दो में से आपको एक क्वेश्चन मिलता है जो लक्ष्मीकांत से या फिर आप नॉलेज से सॉल्व कर सकते हो। द बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चेक दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या आपको लक्ष्मीकांत से मिल रहा है? ऑब्वियसली आपको लक्ष्मीकांत से ये स्टेटमेंट मिल रही है, बट द थिंग इज इस टाइप के वर्ड्स को आप ध्यान रखना, ऑब्लिगेटरी, एक्सेप्शनली, ठीक है, बहुत मतलब जो जोर दे के कहते हैं ना, उन पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको लक्ष्मीकांत से मिल जाएगा एक क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या लिखा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाइदर क्लासिफाइज नॉट डिफाइंस एनीथिंग। ठीक है, बहुत रेयर होगा, एक्सेप्शनल हो सकता है, बट याद रखना कुछ ऐसा कुछ नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर दूसरी बात, ये तो सबको पता होती है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के शुरुआती पहले पेजेस में ही लिखी हुई है, ठीक है। गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट की बात करते हैं,
सॉरी प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, वहाँ पर भी ये स्टेटमेंट लिखी हुई है 15% वाली, ठीक है। सो ऑब्वियसली ओनली 2 इज द आंसर, लक्ष्मीकांत से हो जाएगा आराम से। सेम ये क्वेश्चन आराम से लक्ष्मीकांत में होगा। इस टाइप के क्वेश्चन देखो 3 टाइप के क्वेश्चन ऑब्वियसली बन सकते हैं, या तो ऐसे स्टेटमेंट बताओ जहाँ राज्यसभा की पावर ज़्यादा है, या राज्यसभा की पावर बराबर है, या फिर राज्यसभा की पावर क्या है, कम है लोकसभा से। तीनों लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट के एंड वाले पेजेस में दिया हुआ है, आराम से पढ़ सकते हो। फिर विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, इज दिस गिवन इन दिस लक्ष्मीकांत, इज दिस गिवन इन लक्ष्मीकांत, यस इट इज गिवन इन लक्ष्मीकांत, ठीक है। आप एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड कुछ भी आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। बट द थिंग इज, द इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ, व्हाट इज रिटन, विद इन 6 मंथ ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। मतलब ये कहना चाह रहा है, कानून निर्दिष्ट करता है कि एक मनोनीत विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। क्या बोल रहा है, भीतर, मतलब 1 तारीख को अगर कोई बनता है जनवरी में, ठीक है, तो वो 1 जून के बीच में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, बट इसके बाद कर सकता है। हाउ इज दिस पॉसिबल, आप खुद सोच के देखो इस बात को। इसके लिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है, पहला गलत, एंड आपके बोथ 1 and 2 गलत। अब सेकंड आपको पता है, नहीं पता है, आप उस हिसाब से देख सकते हो, एंड ये आपको इजीली लक्ष्मीकांत से हो जाएगा। चारों क्वेश्चन आपके इजी लक्ष्मीकांत से मिल जाते हैं। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, इसको आराम से डिटेल में लक्ष्मीकांत से डिस्कस किया हुआ है लक्ष्मीकांत में, ये भी आपके लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं रिट्स पे, एक क्वेश्चन आया है जो कि आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में। बट याद रखना, जब आप ये करोगे, ठीक है, तो सारी डेट्स रिवाइज कर लेना, ठीक है। ओके, तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से रिलेटेड बात है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। हो क्या रहा है कि प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल की बात हो रही है, इनको ये स्कीम अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। क्या बोल रहा है, इनको ये स्कीम अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी। सो पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट। अब सोच के देखो, इज इट पॉसिबल कि सारे के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स दे हैव टू अडॉप्ट इट। भाई इंडिया में तो हर घर में डॉक्टर है यार, किसी की बुआ, किसी की चाची, किसी का फूफा, किसी की मम्मी, किसी के पापा, सब डॉक्टर है, ठीक है। बट द थिंग इज, अगर प्राइवेट क्लिनिक की भी बात करते हो तो प्राइवेट क्लिनिक आपको हर गली में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या सब इसको लागू करेंगे, इज दिस पॉसिबल, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो पहला गलत, तो आपका आंसर तो यहीं आ जाता है, बट एक बार और देख लेते हैं इसको भी, इसमें कुछ और चीज़ें। इट एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली, क्या लिखा है नाउ। पहली जो स्टेटमेंट थी ना, ये येलो वाली, ये थोड़ी जनरल स्टेटमेंट थी, ठीक है, जो कि अगर इंडिविजुअली लेवल पे लिखी होती, अगर ऐसे, तो सही होती। और थिंग है, इन्होंने कॉमा लगा के ना, ये जो रायता फैलाया ना सेकंड स्टेटमेंट, ये पूरी स्टेटमेंट गलत कर देती है, ठीक है। अल्टीमेटली, कि हर बंदे को आप अल्टीमेटली उसका पार्टिसिपेट बनाओगे, ऐसी कौन सी स्कीम है जो पूरे के पूरे 150 करोड़ लगभग जनता है हमारी, उसको कवर कर लेगी। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। विद रेफरेंस टू डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप पढ़ सकते हो 1-2 बार। बट यहाँ पर आओ सेकंड वाले पे, there is a mandatory provision that the election of the candidate as a deputy speaker of the Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or ruling party। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, लक्ष्मीकांत में पॉलिटी में अगर आपने आराम से पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है पार्लियामेंट वाला चैप्टर, तो वहाँ पर लिखा है इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन, इट इज़ अ कन्वेंशन, ठीक है। सो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो ये गलत, ये गलत, ओके। सो आप वापस 50-50 पे आ गए हो। अब आप ये भी पूरी लक्ष्मीकांत से ही है, बट कहीं ना कहीं से पढ़ोगे तो ध्यान से आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर चारों के 4 क्वेश्चन आपको लक्ष्मीकांत से मिल रहे हैं, ओके ओके। सो 4 क्वेश्चन यहाँ, 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 10 क्वेश्चन 11 में से आप इजीली आंसर कर पाओगे लक्ष्मीकांत से। सो ये 2021 के प्रीलिम्स का पेपर है, इसको देख लेते हैं फटाफट। नाउ सी दिस क्वेश्चन, अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन आया 1919 वाले एक्ट से रिलेटेड, अभी ऑब्वियसली आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा लक्ष्मीकांत में। बट एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो, इंपॉर्टेंट बात, Montagu Chelmsford Reform of 1919 recommended the granting of voting right of all the women above the age 21। सो नहीं, आपने अगर लक्ष्मीकांत पढ़ोगे या फिर आप स्पेक्ट्रम या फिर कोई भी हिस्ट्री किताब पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा उनके कुछ क्राइटेरियाज थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, जो कि फुलफिल करने पड़ते थे। सो ये स्टेटमेंट वहीं गलत हो जाता है। सो 1 इज गलत, ये गलत, ओके। सी 4 क्वेश्चन है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अच्छे से, पहले आप इसको आराम से पढ़ लो, ठीक है। वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये सारे क्वेश्चन आराम से लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएंगे, स्टेटमेंट आप आराम से पढ़ लेना। इसके बाद विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट, यहाँ बात हो रही है एन गोपाल स्वामी अयंगर से रिलेटेड किसी कमेटी की, उस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया,
तो क्या आपको इस बात पे सपना आ जाना चाहिए था? तो मेरे ख्याल से आपको सपना नहीं आ जाना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं आपको ये तो पता होगा ARC कमीशन जो बना था वो 1966 से रिलेटेड है, ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। बट ठीक है, ये एटलीस्ट ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, आपको नहीं आता हो, ज़्यादा फैक्चुअल है, तो आप क्या कर सकते हो, ये लक्ष्मीकांत से कवर नहीं है मान सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, ये नहीं हुआ। आर्टिकल्स ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत से सारे फंडामेंटल राइट्स, सारे DPSP, सारे सारे के सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। ओके, सो क्वेश्चन ये है, देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ना, क्या कोई लॉ नहीं है? पहली बात तो इस पर संदेह उठाओ। दूसरी बात, यहाँ पर एक बंदा 2 जगह पार्टिसिपेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल राहुल गांधी ने अमेठी से इलेक्शन लड़ा एंड वायनाड से लड़ा, केरला से। अमेठी में हार गए तो वायनाड से वो MP बन गए। सो दिस इज पॉसिबल, बट एक बंदा 3 से कर ले, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा हुआ था, मुझे अभी भी याद है कि इलेक्शन कमीशन कुछ सवालों के जवाब देता है, तो किसी PDF में ये फॉर्म में था। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ये क्वेश्चन पड़ा हुआ था, तो वहाँ से ही निकाला है। बट क्या आपको इतना सपना आ जाना चाहिए था कि आप इतना कर पाओ? तो मेरे ख्याल से नहीं। ठीक है, सो इसको भी नहीं मानते। सो यहाँ पर 4 में से 2 ही क्वेश्चन आप लक्ष्मीकांत से कर पाए तमीज़ से। इसके बाद इस पर भी आप देखोगे राइट ऑफ द सिटी ये सब कुछ करके कुछ है क्वेश्चन, तो क्या ये लक्ष्मीकांत से है? क्या ये सीधी बात तो ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी आपको सपना नहीं आ सकता था, तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन तो है नहीं पहली बात। इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा जुडिशियल कस्टडी की बात हो रही है, बट जो स्टेटमेंट दी है वो पुलिस कस्टडी की दी है। एंड यहाँ पर जो जुडिशियल कस्टडी की बात हो रही है वो जो एक्सप्लेन किया है वो कुछ और किया है। सो यहाँ पर इंटरचेंज किए हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये आप स्टेटमेंट तमीज़ से पढ़ोगे, हल्का फुल्का आइडिया है पुलिस कस्टडी में मार पड़ती है नहीं पड़ती, इंटरोगेशन होता नहीं होता है, तो आप समझ जाओगे। इस क्वेश्चन पे आओ। मैंने भी बात कही थी कि प्रिजनर्स वाला एक क्वेश्चन आएगा, तो वही क्वेश्चन है, सेम चीज़ यहाँ पर आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगी। लक्ष्मीकांत में मैंशनड है। ठीक है, सो और 2023 के प्रीलिम्स में भी वापस मेंशन किया प्रिजनर्स को। ठीक है, सेम स्टेटमेंट है, हल्की घुमा के दी है वहाँ पर। ठीक है, सो ये भी आप आसानी से कर पाओगे। एंड एक बार इसे पढ़ भी लो, व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, ठीक है, पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? स्टेट की मर्जी उसे पैरोल देनी देनी है, सो ये ऑब्वियसली गलत हो जाता है। एंड दूसरा सही है। तो ठीक है, फिर एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड दिस। सो अब कौन सी मिनिस्ट्री है आप अच्छे से जानते हो, लक्ष्मीकांत में भी ये गिवन है। सी दिस क्वेश्चन, इजी लक्ष्मीकांत। NCERT, इजी NCERT से हो जाएगा। स्टेट की डेफिनेशन की बात की गई है, आसानी से हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी? इजी लक्ष्मीकांत। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इजी लक्ष्मीकांत, आप आराम से पढ़ सकते हो क्वेश्चन को। इजी लक्ष्मीकांत। ठीक है, इजी तब है जब आपने 5-6 बार अच्छे से पढ़ ली है वो चीज़। ठीक है, मेमोराइज है आपको। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो वेल्थ की बात करिए तो ये ऑब्वियसली DPSP की बात हुई, मैंने कहा था DPSP का आर्टिकल याद करने अभी 2023 वाले क्वेश्चन में कहा था। फिर हम बात करते हैं, जब कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर का है तो वेलफेयर स्टेट क्या होता है ये भी याद रख लो। ठीक है, और वेलफेयर का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज वेलफेयर स्टेट। पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, इजी लक्ष्मीकांत। प्रियम्बल की बात हो रही है तो प्रियम्बल को अच्छे से मेमोराइज कर लेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऐसे करके आती है ना स्टेटमेंट। ठीक है, या फिर सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये आती है स्टेटमेंट। कल को अगर वो सोशलिस्ट सोवरेन सेकुलर बोल देना, एंड दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है ये वाला, तीसरा ऑप्शन ये बोल रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आगे लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, ये सही मानी जाएगी। यानी कि मतलब मेरा कहने का ये है, इसकी जो क्रोनोलॉजी है वो भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट क्या होता है, इजी लक्ष्मीकांत। भारत रत्न और पद्मा रत्न की बात करते हैं, ये कुछ अवार्ड्स की बात कर रहे हैं। सो आपको पता है आर्टिकल 18(1) से रिलेटेड मामला है, बट इन दो से रिलेटेड कुछ आपको सपना आ जाना चाहिए था। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सपना नहीं आ सकता था, आप नहीं पढ़ सकते थे, बट हाँ कहीं करंट अफेयर्स में आया होगा तो आप आराम से पढ़ सकते थे, इसलिए लक्ष्मीकांत का नहीं मानते ऐसे। सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 में से 4 क्वेश्चन कर पाए हम लक्ष्मीकांत से। ओके, 4 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कर पाए थे। फिर 6 7 8 8 8 5 4 9, सॉरी 9 3 12। ठीक है, एंड 12 और 2 14 क्वेश्चन, 2 यहाँ नहीं कर पाए एंड 1 वहाँ नहीं कर पाए। 17 में से आप लगभग 14 क्वेश्चन ईजिली कर पाए। सो थिंग इज लक्ष्मीकांत आउटडेटेड तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। सो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि लक्ष्मीकांत आउटडेटेड तो नहीं हुई है। ठीक है, आप आराम से लक्ष्मीकांत को कवर करोगे। एंड पॉलिटी के लिए आप करंट अफेयर्स अगर नहीं भी पढ़ते हो तब भी इतनी कोई इशू नहीं आता। क्वेश्चंस उनसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट हो गया, फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक हो गया, ये टॉपिक्स हैं जहाँ से करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इकोनॉमी में भी इतने नहीं पूछे जाते, इकोनॉमी वो कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा पूछता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल न्यूज़ में कुछ भी रहा हो, लीगल टेंडर हो चाहे कुछ भी न्यूज़ में रहा हो, उसको वो पूछेगा, ज़्यादा चांसेस रहते हैं उसको पूछने के। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको ऑप्शनल और मेंस अभी पढ़ना चाहिए नहीं, तो मेरे ख्याल से नहीं पढ़ना चाहिए। मैक्स टू मैक्स अगर आप पढ़ना चाहो तो 15 तक पढ़ सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं।
इससे ज़्यादा डिले करोगे तो प्रीलिम्स पे खतरा आएगा, प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मेंस भी नहीं हो पाएगा, याद रखना। फिर अप्रोच फॉर नेक्स्ट 70 डेज। नाउ सी, ये मार्च का महीना हमारे पास बचा हुआ है, फिर हमारे पास अप्रैल का कुछ महीना है, देन वी हैव दिस मे मंथ। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय है, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। उसके लिए हमें याद रखना है, हम 70 डेज़ को 10 वीक्स में डिवाइड करेंगे, 10 वीक्स को हम 6+4 वीक्स में डिवाइड करेंगे। याद रखना है, आपको किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में अगले 40 से 45 दिन के अंदर अंदर आपको सिलेबस कवर करना है, ख़त्म करना है। जितना भी आपको पढ़ना है वो सारा 45 दिन के अंदर आपको ख़त्म करना ही करना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगले जो 4 हफ्ते होने वाले हैं ना, 25 से 28 दिन, ठीक है, आप उसमें किसी भी सूरत में आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो मार्च प्लस अप्रैल आ चुका है ऑब्वियसली। ठीक है, आप क्या करो कि 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 6 हफ्तों में 6 सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं, करंट अफेयर्स, पीवाईक्यूज, और कुछ आपको कुछ टेस्ट भी लगाने हैं, ताकि उस टेस्ट के साथ अपने आप को परख पाओ। जब अपने आप को परख पाओगे तो कहीं ना कहीं पेपर में करने में ईजी रहेगा, उतना टेंशन नहीं रहेगी फालतू की। सबसे पहले सवाल आता है, हाउ टू प्रायोरिटाइज द सब्जेक्ट। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट कब करना है, पहले कौन सा करना है, दूसरा बाद में करना है। ठीक है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स याद रखना। ठीक है, पहली बात, अपना टाइम लिमिट कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पॉलिटी में 3 दिन देने हैं तो 3 दिन ही देने हैं। ठीक है, चौथा दिन नहीं देना। अगर आपको लक्ष्मीकांत या फिर कुछ भी किताब पढ़ रहे हो, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, अगर आपने डिसाइड किया कि 12 घंटे में मैं उसकी पहली रीडिंग करूँगा, तो 12 घंटे में उसकी रीडिंग करो, खत्म करो। तो ज़रूरी नहीं है आप 12 घंटे में पढ़ो, आप उसको अपने हिसाब से टाइम में डिवाइड कर सकते हो। क्या 2 दिन में करूँगा 6-6 घंटे करके, या फिर 3 दिन में करूँगा आप 4-4 घंटे ऐसे करके कर सकते हो। फिर डेली सॉल्व करने आपको कुछ पीवाईक्यूज़। ठीक है, मिनिमम 25 पीवाईक्यूज़ करोगे डेली। इससे होगा क्या, अगर आपने 25 पीवाईक्यूज़ डेली कर लिए तो 4 दिन में आपने एक पेपर सॉल्व कर लिया। ओके, इसके अलावा आपने क्या कर लिया, धीरे से 40 दिन में 10 पेपर सॉल्व कर लिए। ठीक है, जिससे कि आप लास्ट के 25 दिन में वापस रिवीजन दोगे ना पीवाईक्यूज़ को, तो आपको याद रखने में ईजी होगा। ठीक है, एंड पीवाईक्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो एक काम और कर सकते हो, अगर आपको कोई पीवाईक्यू नहीं आता है, कोई समझ में नहीं आता है, याद नहीं हो रहा है, या किसी का आंसर नहीं आता है, क्योंकि पीवाईक्यूज़ 2 टाइप के होंगे, या तो आपका कंटेंट में होगा अवेलेबल, या कंटेंट में आपके नहीं होगा। अगर कंटेंट में नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उस पीवाईक्यूज़ को गूगल पर सर्च करो, सेम डालो उसे, एक दो लाइन डालो उसकी गूगल पे, किसी भी कोचिंग वाले का सॉल्यूशन आ जाएगा अपने आप। ठीक है, टेक्स्ट बुक का है किसी का भी, उस सॉल्यूशन को अच्छे से कर लो। ठीक है, फिर सॉल्व टेस्ट ऑल्सो। तो देखो, टेस्ट तो देने ही देने हैं, बट किसके देने हैं, तो देखो मैंने फोरम के दिए थे और विजन के दिए थे। ठीक है, इन दोनों के अलावा मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, बट हाँ, अगर पर्सनली बोलूँ तो आप विजन का प्रेफर कम करना, फोरम का ज़्यादा करना। इसका रीज़न मुझे लगता है कि फोरम आइज के जो टेस्ट होते हैं कहीं ना कहीं यूपीएससी के पेपर से ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है, नाउ आप कुछ सब्जेक्ट का कहाँ टाइम लिमिट करोगे वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो। हाउ टू प्रायोरिटाइज दिस। ठीक है, हाउ टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि अगर मुझे करना होता तो मैं कैसे करता। ठीक है, पॉलिटी, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक, ये वो सब्जेक्ट हैं जो मेरे थोड़े इजी पढ़ते हैं, तो मैं इसको इजी टू प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट हैं। ठीक है, मैं इसे जल्दी जल्दी कर सकता हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएंगे मेरे। फिर इकॉनमी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की बात करते हैं, ये ज़्यादा टाइम लेंगे मेरे लिए। ठीक है, सो मैं इन 3 को मिनिमम 4 वीक्स दूंगा, एंड जो बचे हुए 2 हफ्ते होंगे वो इनको दूंगा, पॉलिटी, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक को। नाउ इसको पहले कवर करूँगा, जिससे कि सबसे कम समय में जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है मैं यहाँ पर कवर कर लूँ। मैक्सिमम टाइम मेरा 2 वीक्स होगा। कैसे होगा, एंड उसमें और क्या क्या करना है, तो पीवाईक्यूज एंड करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। जैसे आपका रिवीजन हो जाए वैसे आप क्या करो, एक टेस्ट दे दो, जिससे कि आप में कॉन्फिडेंस रहे कि आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है, आपके जो भूल रहे हो वो चीज़ आप रिकॉल कर पाओ, रिवाइज कर पाओ। ठीक, आइडियली अगर मैं बात करूँ तो इन सारे सब्जेक्ट को आपको इतना इतना समय देना ही देना है। ठीक है, नाउ एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप कुछ भी रीडिंग कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, डेली टारगेट्स बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सो मैं ये कहूँगा कि आप अपने दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहला, ये जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें पीवाईक्यू प्लस करंट अफेयर्स डाल दो। ठीक है, बीच का जो पार्ट है उसमें सब्जेक्ट नंबर 2 डाल दो, और इसमें सब्जेक्ट नंबर 1 डाल दो। ठीक है, अब इसको किस तरीके से करना है, यहाँ पर आपको समय देना है अच्छा खासा, मतलब 5 घंटे देने ही देने हैं। ठीक है, 4 से लेके 5 घंटे आपको देने देने हैं। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी ज़रूरी हैं, एंड पीवाईक्यूज तो है ही ज़रूरी। फिर सब्जेक्ट 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको यहाँ पर भी एटलीस्ट आप मान के चलो कि 2.5 से 3 घंटा देना है। ठीक है, अपने हिसाब से डिवाइड कर लो कौन सा सब्जेक्ट आपको कैसे रखता है, आप कहाँ रखोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री रख सकते हो, यहाँ पॉलिटी रख सकते हो, एंड 3 घंटा यहाँ दे दो। सो 10 से 11 घंटे आप दे दोगे ना, तो आप आराम से 6 हफ्ते में आप आराम से कवर कर पाओगे सारे सब्जेक्ट। ठीक है,